आजकल के टाइम पे सबको रैप सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हिप हॉप में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट आना शुरू हो चुका है इंडिया में, लेकिन ये जो कल्चर है वो बाहर में बहुत पहले ही इवॉल्व होना शुरू हो गया था। आज के टाइम पे रैपर्स के बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता होता है कि ये बेसिकली रैप करता है, लेकिन इनके बीच में भी एक ऐसा रैपर उस टाइम पे देखने के लिए मिलता है 2000 में, जो कि जेन्युइनली उसने एक अपने जो रूममेट थी, जो उसके अपार्टमेंट में रहा करती थी, उसकी खुद की एक दोस्त, काफ़ी अच्छी रूममेट, उसी को वो मारकर लिटरली खा जाता है। ये कितना ज़्यादा वियर्ड है। 15 सितंबर 1973 एंट्रॉन पैदा होता है टेक्सास डैलस में। एंट्रॉन सिंगलटोन बेसिकली इसका वो ऐसा पूरा फुल नेम था। वो टाइम के साथ-साथ काफ़ी बड़ा होना स्टार्ट होता है और अपनी 7 की एज में आके उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आना शुरू होता है पोएट्रीज़ में, पोएट्री लिखने में, और इतनी सी एज में ही एंटोन की जो हाइट थी वो 6.7 फीट हो चुकी थी, जिस वजह से उसका नाम पड़ जाता है द बिग लर्ज। लोगों का ये मानना है कि जब वो ऐसा बड़ा हुआ टाइम के साथ साथ धीरे धीरे, फिर वो 17 ईयर का हुआ तो उसको पहले काफ़ी इंटरेस्ट था पोएट्री लिखने में, पोएट्रीज को काफ़ी ज़्यादा पैशनेट था वो पोएट्री से, लेकिन उसका यहाँ पे इंटरेस्ट चेंज हुआ और उसको एक रैपर बनना था। अपने सपनों को सच करने के लिए वो आ जाता है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में, जहाँ से वो मूव हुआ। टेक्सास से कैलिफोर्निया वो आया अपने करियर को देखने के लिए, रैपिंग को करने के लिए, जहाँ पे वो बेसिकली ज़्यादातर अपनी जो रैप है वो लिखा करता था कुछ ऐसे लोगों के ऊपर जो कि क्रिमिनल्स थे, मर्डरर थे, सीरियल किलर थे। जेफरी डामर जैसे लोग थे, जितने उस टाइम पे इतने फेमस लोग थे, जितने भी सीरियल किलर वाले, वो इन्हीं के सपोर्ट में काफ़ी सारे रैप्स को लिखा करता था। और यही सारे रीज़न, यही सारे लिरिक्स जिनके ऊपर वो रैप किया करता था कुछ ऐसे लोगों के ऊपर, यही आगे जाके कोर्ट में काम आए उसी के खुद के अगेंस्ट। 16 सितंबर 2000 में जो लर्ज है वो बेसिकली 24 साल का था और उस दिन उसको एक ड्रंक ट्रक ड्राइवर ने टक्कर मार दी, जिस वजह से उसके नेक में इतनी बड़ी इंजरी आई और उसको काफ़ी टाइम तक हैवी पेन मेडिसिन्स और हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा। काफ़ी ज़्यादा टाइम तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी काफ़ी टाइम तक उसको कांस्टेंट पेन रहता था उसकी नेक में। लेकिन उसको यहाँ पे जितनी भी वो मेडिसिन को ले रहा था, उसको यहाँ पे कोई भी आराम देखने के लिए नहीं मिलता है, उसकी हेल्थ में कुछ भी सुधार उसको नहीं मिलता है। लेकिन जो स्ट्रीट्स पे ड्रग्स मिलते थे, कुछ लोगों ने उसको ऐसा रिकमेंड किया, जहाँ पे वो उन ड्रग्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है अपने उस पेन से पीछे छुड़वाने के लिए। 2002 में लर्ज अपने कुछ काफ़ी सारे दोस्तों के साथ एक अपार्टमेंट में रहता है। उसी अपार्टमेंट में बेसिकली एक थॉमस था और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी रहा करती थी जिसका नाम था टेनिसा। वो बेसिकली 21 ईयर ओल्ड एक लड़की थी जिसका एक बॉयफ्रेंड था थॉमस, और यही सारे लोग और भी लोग थे जो कि एक अपार्टमेंट में रहा करते थे। 10 अप्रैल 2002 में जितने भी लोग वो अपार्टमेंट में रहा करते थे, वो नाइट को ऐसे बाहर निकलते हैं घूमने के लिए। इनमें से एक रैपर और भी था उसके साथ में, जो कि स्मोक कर रहा होता है पीसीपी, और साथ में जितने भी लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई थे, पूरे एकदम नशे में। एंड ऊपर से एक जो लर्ज है उसका एक इतना वियर्ड सा बिलीव था कि ये दुनिया जो है वो ख़त्म होने वाली है और उसको जो है डेविल को मारना होगा। ये मैं बीच में क्या अजीब से उनको बात बताने लग रहा हूँ, तुमको भी लग रहा होगा, लेकिन ये जेन्युइनली लर्ज का ऐसा मानना था। और एक दिन अचानक से लर्ज ने अपने अपार्टमेंट में से, उस रूम में से सारे लोगों को बाहर निकाल दिया, सिर्फ टेनिसा को छोड़कर, जो कि थॉमस की गर्लफ्रेंड होती है। और यहाँ पे उसने कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करी जो कि दिमाग हिला देने वाली है। लिटरली उसने एक छोटे बच्चों का जो स्कूटर होता है बेसिकली, वो उठाकर उसके सर के पीछे इतनी तेज मारा कि वो फ्लोर पे गिर जाती है इंस्टेंटली, उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। जितने भी लोग बाहर गए उनको कुछ पता ही नहीं था कि अंदर कुछ ऐसी चीजें होने वाली है। जैसे ही वो फ्लोर पे गिरी, उसके बाद लर्ज ने कुछ ऐसी चीजें करी जिस वजह से उसका नाम कैनिबल रैपर पड़ गया। लर्ज किचन से जाके एक चाकू लाता है और टेनिसा के चेस्ट में स्टेप करता है। वो एक इतना बड़ा उसके चेस्ट में होल कर देता है कि वो जो अपने हाथ हैं उसकी बॉडी के अंदर चेस्ट के थ्रू डाल सके। वो उन हाथों को उसके अंदर डालता है और उसकी जो पसलियाँ होती है उनको बाहर निकाल देता है। एंड इवन उसके लंग्स को भी वो फिर बाहर निकालता है। उसके बाद उसने उसके शोल्डर पे भी स्टैब किया एंड इवन उसने उसकी बॉडी के मल्टीपल पार्ट्स पे भी काटा खुद से ही। और उसने यहाँ पे जो है कुछ पीसेस उसकी बॉडी के खाना शुरू कर दिया, इंटेस्टाइन और लंग्स के कुछ पीसेस को भी। ये सारी चीज़ों को वो कर रहा होता है, तभी यहाँ पे एलिस एलन उसको ये सारी चीज़ें करते हुए देख लेती है। वो
तभी यहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। इतने में पुलिस वहाँ पे आती है तो उनके होश उड़ जाते हैं लिटरली, क्योंकि वहाँ पे एक इंसान बैठ के, जो कि काफ़ी अच्छा खासा रैपर था, एक लड़की को यहाँ पे बैठ के वो खा रहा होता है। जब उसकी रिपोर्ट निकाली गई कि उसके स्टमक में से एक ह्यूमन फ्लैश भी देखने के लिए मिलता है जो कि उसी लड़की का था, लेकिन उस रैपर का ये मानना है कि उसने ये सारी चीज़ों को आज भी नहीं किया है। मल्टीपल टाइम्स उसको जेल में भी जब जाया गया तो यहाँ पे वो खुद से ही ऐसे बात करता हुआ देखने के लिए मिलता है कि मैंने वो सारे कामों को नहीं किया है और आज भी वो जिंदा है, एग्जिस्ट करता है। लर्ज कैलिफोर्निया स्टेट जेल में डबल सेंटेंस की सजा काट रहा है और उसका ये मानना है कि उसने इस काम को अंजाम नहीं दिया है, उसने कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करी है और जो उसका खुद का लॉयर था उस टाइम पे उसी ने ही उसको फंसाया है। अगर तुम बिग लर्ज के जाके गाने भी यूट्यूब पे सुनते हो तो तुमको मल्टीपल ऐसे लोग कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे उन म्यूजिक वीडियो के जो उसको सपोर्ट करता है, जो कि उसको इनोसेंट अभी भी मानते हैं, लेकिन जो है उसके स्टमक में से चीज़ें मिली इस वजह से वो गिल्टी प्रूफ हुआ। एंड और भी काफ़ी सारे रीजंस थे, इवन उसके जो खुद के लिरिक्स थे जो उसने पहले लिखे थे जेफरी डमर का, जहाँ पर रेफरेंस लेना हो या फिर कुछ ऐसी बातें अपने रैप में करनी हो जिस वजह से आगे जाके उसके लॉयर ने भी कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे दिखाई कोर्ट में जाके भी कि ये ही वही है जिसने टेनिसा को जान से मारा था। इवन यहाँ तक जो टेनिसा की जो मदर है वो भी ये चीज़ को मानती है कि बिग लर्ज ने ये सारी चीज़ें नहीं की हैं। बहुत सारे लोग तुमको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे कमेंट सेक्शन में जाके भी उसकी वीडियोस के नीचे, उसके रैप वीडियोस के नीचे, जो उसको लिटरली सपोर्ट करते हैं कि वो एक बहुत अच्छा रैपर था, जहाँ पे वो कुछ ऐसी अजीब बातें करता था। तुम उसके लिरिक्स पढ़ोगे जाके जो कि तुमको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तुम्हारे लिटरली होश उड़ जाएंगे। उसका यहाँ पे यही मानना था लर्ज का कि उसने इन चीज़ों को काम नहीं किया है। ये सारे काम जो भी हुए हैं टेनिसा के साथ, उसने उसमें कोई भी उसका हाथ बेसिकली नहीं है। उसका ये मानना था जो उसका बॉयफ्रेंड था थॉमस टेनिसा का, उसने ये सबको काम किया और बेसिकली उसने उसको पीसीपी खिलाया, मे बी शायद कोई ड्रग्स होता होगा उस टाइम पे जो उसने बिग लर्ज को खिलाया, और जितने भी उसके बॉडी पार्ट्स थे एंड इवन वो भी उसने उसको खिलाए, जिस वजह से उसके स्टमक में वो पाए गए और उसको यहाँ पे फंसा दिया गया। लेकिन ये चीज़ अभी कहीं भी ऐसा प्रूफ नहीं हुई है, लेकिन उसका ये मानना है। और इससे पहले भी हमने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी थी कि वो ये भी मानता था कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है और इवन यहाँ तक उसको डेविल से लड़ना पड़ेगा। उसके कुछ ऐसे सोच विचार थे, वो शायद से कहीं ना कहीं साइको था या फिर उसके कुछ ऐसे माइंडसेट हो चुका था जहाँ पे उसने अपनी खुद की एक फ्लैट जो उसके साथ रहती थी, उसके रूम पार्टनर बोल सकते हो तुम, जो उसके अपार्टमेंट में रहा करते थे, उन्हीं में से एक लड़की उसने जान ले ली, जिस वजह से ये सभी रैपरों में से बहुत एक वियर्ड रैपर बन गया जिसका नाम था कैनिबल रैपर। और हम सभी को पता है इसके लिरिक्स, इसकी रेफरेंसेस जहाँ से ये उठाता था, जिन लोगों के बारे में बात करता था, ये सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हैं।